जय श्री काल भैरव। काल भैरव की नगरी में छुपा समय का राज, जिसने इनका नाम लिया पलटे उसका काज। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव बाबा। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, हर कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता और आप हर व्यक्ति को समझा नहीं सकते। इसलिए आप जैसे हैं वैसे रहिए और जो आप करना चाहते हैं वही करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री काल भैरव बाबा धाम की पावन नगरी से आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए है और यकीन मानिए, आज जो ग्रह स्थिति में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं। साल 2026 तो चल ही रहा है, लेकिन हर साल कुछ ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं। और जब ग्रह सक्रिय हो जाते हैं तो इंसान की जिंदगी में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो या फिर स्वास्थ्य ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे अप्रैल, मई और जून 2026 के बारे में, क्योंकि इन 3 महीनों में ग्रहों की जो स्थिति बनने जा रही है वह धनु राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इन 3 महीनों के अंदर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ मंगल अपनी राशि स्वामी मेष में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव भी उच्च राशि मेष में विराजमान होंगे। अब सोचिए, गुरु मजबूत, मंगल मजबूत, सूर्य मजबूत, तो फिर आपकी किस्मत मजबूत क्यों नहीं हो। लेकिन दोस्तों, हर ग्रह का फल हर व्यक्ति को अलग अलग मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह समय आपको कितना फायदा देगा, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार आप अपनी कुंडली गुरु जी से अवश्य बनवाइए, क्योंकि कुंडली ही वह दर्पण है जो आपके भविष्य का सही चित्र दिखाती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत है तो यह समय आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, और अगर ग्रह कमजोर है तो वही समय संघर्ष भी दे सकता है। इसलिए जो भी लोग अपनी सटीक कुंडली बनवाना चाहते हैं वह श्री काल भैरव धाम के गुरुजी से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि बिना कुंडली देखे भविष्य की पूरी सच्चाई समझ पाना कठिन होता है। अब बात करते हैं धनु राशि के ग्रह गोचर की। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अप्रैल 2026 में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल है। सूर्य और शनि की स्थिति भी बन रही है। तीसरे भाव में राहु और बुध है। पंचम भाव में शुक्र है और नवम भाव में केतु विराजमान। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अप्रैल और मई के महीने में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों केंद्र में। लेकिन 21 जून के बाद जब मंगल 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे तब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। खासतौर पर पेट से जुड़ी समस्या, इन्फेक्शन या खाने पीने की लापरवाही से बचना हो। अगर आप बाहर ज्यादा खाना खाएंगे या अनियमित दिनचर्या रखेंगे तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं पढ़ाई और शिक्षा की। 11 मई को मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और जब पंचमेश पंचम भाव में आते हैं तो यह बहुत शक्तिशाली योग बन जाता है। इसका मतलब, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 11 मई की बात का समय आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भी पंचम भाव में ही रहेंगे, और सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह समय बहुत खास है। अगर आपका रिजल्ट इस समय के आसपास आता है तो सफलता की संभावना बहुत प्रबल है। अब बात करते हैं आप लोगों के लव लाइफ की। राहु और बुध तीसरे भाव में और शनि की दृष्टि भी कुछ मामलों में प्रभाव डाल सकती है। इसलिए अहंकार थोड़ा कम रखें।
हमेशा यह मत सोचिए कि मैं ही सही। अगर पहले कोई गलतफहमी हुई है, कोई बातचीत बंद हुई है, तो 11 मई के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव में आकर रिश्तों में फिर से ऊर्जा भर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की ढैया की। धनु राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, और जब शनि चौथे भाव में होते हैं तो जीवन में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको प्रॉपर्टी, मशीन, लोहे से जुड़ी चीजें या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लेना। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो इन कामों में बाधाएं भी आ सकती हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा, जो भी लोग कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं वह पहले श्री काल भैरव धाम से, गुरु जी से अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। बृहस्पति 7वें भाव में, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उसकी सलाह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका ला सकती है। हालांकि कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन रिश्ता खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं भाग्य और करियर की। धनु राशि के लिए सबसे बड़ा समय होगा 14 अप्रैल से 15 मई, क्योंकि इस समय सूर्य उच्च राशि मेष में हो, और जब भाग्य के स्वामी उच्च के हो जाएं तो समझ लीजिए कि किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। इस समय अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई जॉब बदलते हैं, तो सफलता की संभावना बहुत प्रबल होगी। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो यह समय नौकरी मिलने का भी हो सकता है, खास तौर पर आईटी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या कंसल्टिंग से जुड़े कामों में। अब अंत में बात करते हैं उपायों की। धनु राशि वालों, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। गुरु का बीज मंत्र जप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ शह गुरुवे नमः। जब तक शनि की ढैया चल रही है, शनि का बीज मंत्र भी जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौ शह शनश्चराय नमः। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। और अगर आप अपने जीवन के बारे में सटीक भविष्य जानना चाहते हैं तो एक बार श्री काल भैरव धाम में अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि कुंडली ही वह दिव्य ग्रंथ है जो आपके जीवन के हर रहस्य को खोल सकती है। कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जुड़े रहिए श्री काल भैरव धाम के साथ। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव, जय श्री महाकाल।